राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हिंदुस्तान की सभी अवाम को, खास करके गुलबर्गा शहर की अवाम को ये जरूरी इत्तला दी जाती है कि अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है या फिर आपका 10 साल से आधार कार्ड को अपडेट करवाने का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो फिर आपको अपने आधार को 14 जून 2024 तक अपडेट करवाना लाजमी है, क्योंकि फिर 14 जून के बाद आधार अपडेट करवाने पर आपको इसके चार्जेस या फीस देनी पड़ेंगी। लिहाजा मजीद देर न करते हुए जल्द से जल्द अपने आधार को अपडेट करवाएं। गुलबर्गा शहर के मशहूर व मारूफ पूज्य दोड्डप्पा अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज में 12वीं क्लास का ग्रेजुएशन डे बड़े ही शानदार अंदाज में मनाया गया। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा के जाने माने मशहूर पीडीए कॉलेज में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की इज्जत अफजाई करते हुए ग्रेजुएशन डे बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट किया गया और इस शानदार ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन का इनॉग्रेशन IIEST चेयरपर्सन तेजस्विनी आनंद कुमार के हाथों अमल में लाया गया। इस शानदार ग्रेजुएशन डे सेरेमनी में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बेहतरीन अंदाज के साथ सर्टिफिकेट से नवाजा गया और इस मौके पर तेजस्विनी अनंत कुमार ने यहां पर मौजूद ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके फ्यूचर की फर्दर स्टडीज और मोटिव्स को लेकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके आने वाले जिंदगी की कामयाबी के लिए अपने भगवान से प्रार्थना की। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में पाशा नामी शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मीकांत जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आवाम को बताया कि पाशा नामी शॉर्ट फिल्म उनकी पहली डेब्यू डायरेक्टरल फिल्म है, जो कि 28 मई 2024 बरोज मंगल को A to Z यूट्यूब चैनल पर गदक राजा फिल्म के बैनर तले रिलीज की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि इस फिल्म में अदाकार की हैसियत से गुलबर्गा शहर के रहने वाले विजय कुलकर्णी ने बेहतरीन काम किया है। साथ ही कलर फिल्म कॉमेडी कंपनी के मशहूर व मारूफ अदाकार सोमेश शेखर बिरादर भी पाशा फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हीं के साथ ही और भी उम्दा कलाकार जैसे कि उमेश पाटिल, श्रीनिवास, कौशिक कुलकर्णी, प्रदीप बेलगामी, ऋषिकेश कुलकर्णी, नीलांबिका, लक्ष्मी अठनी, ऐसे कई और अदाकार भी इस शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे। लिहाजा गुलबर्गा शहर की अवाम पाशा शॉर्ट फिल्म, जो कि 28 मई को रिलीज होने वाली है, इसे देखना न भूलें। गुलबर्गा शहर में एक और बड़ी धोखाधड़ी की वारदात पेश आई है। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा में भी आए दिन धोखाधड़ी और आवाम का पैसा लूटकर भागने के कई सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। गुलबर्गा के रोजा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक बड़ा स्कैम पेश आया है। जी हां, गांधीनगर के BL कॉम्प्लेक्स के कैपिटल ग्रो लर्न ट्रेनिंग कंपनी के ओनर मियां बीवी उत्कर्ष और सावित्री ने आवाम को उनका पैसा डबल करके देने का वादा करते हुए इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन का पैसा लूटकर उन्हें चूना लगा गए। बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 100 करोड़ रुपए का स्कैम और धोखा है। जिन जिन बिजनेसमैन, बड़े ट्रेडर्स और लोगों ने यहाँ इस कंपनी में अपना पैसा लगाया है, उन सभी ने उत्कर्ष, सावित्री, सुधा ठाकुर और विजय सिंह के खिलाफ रोजा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दिया है। इन्हीं के साथ और भी कई सारे लोग यहां पर कैपिटल ग्रो लर्न कंपनी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि आवाम का इतना सारा पैसा लेकर मियां बीवी उत्कर्ष और सावित्री फरार हो गए हैं, जबकि सुधा ठाकुर को रोजा पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इस केस को लेकर मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। आए दिन ऐसे धोखाधड़ी के वाकयात को देखकर हम गुलबर्गा शहर की आवाम से बस इतनी गुजारिश करते हैं कि खुदारा अपनी सूझबूझ और होशियारी से काम लें। अपने पैसों को आसानी के साथ जल्दी जल्दी तेजी से बढ़ाने के चक्कर में अपनी मेहनत के पैसों को अपने हाथ से न गंवाएं और ऐसे गलत लोगों के जाल में न फंसें। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में यूनाइटेड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट लुई कोरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खिताब करते हुए आवाम को बताया कि कर्नाटका सरकार क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करते हुए नजर आ रही है और इसकी वजह भी उन्होंने बताते हुए शिकायत की कि गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बल्लारी और विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 6 से 7 लाख है। लिहाजा हमारी कम्युनिटी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और उन्हीं का सपोर्ट किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाया और ना ही उन्होंने हमारा साथ दिया, ना हमें किसी बड़े पोस्ट पर कायम किया और ना ही कांग्रेस पार्टी ने हमारे भलाई के बारे में सोचा। हालांकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी और समाज ने पूरी ईमानदारी के साथ हमेशा से कांग्रेस का साथ दिया और उन्हीं को सपोर्ट किया है। चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, राज्यसभा इलेक्शन हो या लोकल इलेक्शन, हमने हमेशा से कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करते हुए उन्हीं का साथ दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा और कभी हमारा साथ नहीं दिया।
गुलबर्गा शहर में कायम गुलबर्गा हज सोसाइटी की खिदमत से मुतासिर और खुश चंद लोगों ने शादाब फंक्शन हॉल के करीब वाक़ गुलबर्गा हज सोसाइटी ऑफिस की खिदमत की बड़ी तारीफ की है। जी हां, उन्होंने बताया कि हुज्जाज कराम की यहां पर हर तरीके से हर ज़रूरत को पूरा किया जाता है और साथ में हाजियों को हज के अरकान और वहां के मुताल्लिक़ बेहतरीन अंदाज में गाइडेंस भी फराहम की जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि इस साल अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए खादिमुल हुज्जाज जनाब मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब ने आज़मीन हज के पासपोर्ट का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए हैदराबाद हज हाउस में उनके पासपोर्ट उनको सौंप दिए और तमाम हाजियों से गुजारिश की गई कि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान और यहाँ पर रहने वालों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआएं करें। हाल ही में गुलबर्गा जिले के उदनूर गांव में कलबुर्गी महानगर पालिका की जानिब से बनाए गए गार्बेज डंपिंग यार्ड तेज हवा और जबरदस्त बारिश और तूफान के चलते टूटकर तहस नहस हो गया। जी हां नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा में आए तेज तूफानी बारिश के चलते ये डंपिंग यार्ड बुरी तरह से टूट गया है। बता दिया जाए कि अपने शहर का जितना भी कचरा और गंदगी होती है वो वहां से उठाकर यहाँ पर इस डंपिंग यार्ड में फेंकी जाती है, लेकिन अब ये डंपिंग यार्ड बुरी तरह से टूट चुका है और इसी के चलते कल दलित सेना के लीडर अशरफ अली और उनकी टीम ने इस डंपिंग यार्ड का मुआयना करते हुए अवाम को बताया कि 1 साल पहले ही इस डंपिंग यार्ड को बनाया गया था और इस डंपिंग यार्ड को बनाने में 18 से 19 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था और इसको बनाने में 3 साल का वक्त लग गया था। पर इस डंपिंग यार्ड का ढांचा कमजोर होने की वजह से तेज तूफानी हवा और बारिश आने पर यह डंपिंग यार्ड टूटकर नीचे गिर गया। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि इस डंपिंग यार्ड को लगकर एक और छोटा यार्ड है और वो भी कमजोर नजर आ रहा है। लिहाजा इस मौके पर दलित सेना के लीडर ने कहा कि इस डंपिंग यार्ड को तोड़कर फिर से मजबूती के साथ इसे बनाया जाना चाहिए ताकि वो कभी न टूट सके। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।